स्वागत है आपका हमारे परिवार फ्यूचर एंगल में। दोस्तों, हम आपके लिए आरपीएफ एसआई व आरपीएफ कांस्टेबल के जीके जीएस के महत्वपूर्ण सवाल लेकर आए हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। चलिए दोस्तों, महत्वपूर्ण सवालों को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी ओडिशा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ओडिशा। दोस्तों, कोणार्क मंदिर जो है उड़ीसा राज्य में स्थित है। उड़ीसा राज्य के पुरी में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। कोणार्क मंदिर का निर्माण राजा नरसिंह देव फर्स्ट के द्वारा करवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 2, अमृतसर में प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर निम्न में से किस सिख गुरु द्वारा पूर्ण करवाया गया था? ऑप्शन ए गुरु अंगद, ऑप्शन बी गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन सी गुरु रामदास, ऑप्शन डी गुरु अर्जुन देव। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गुरु अर्जुन देव। दोस्तों, अमृतसर का स्वर्ण मंदिर जो है गुरु अर्जुन देव के द्वारा 1640 में पूरा करवाया जाता है। इसकी नींव गुरु रामदास के द्वारा रखी गई थी। दोस्तों, गुरु अर्जुन देव को ही खुसरो की मदद करने पर जहांगीर ने मरवा दिया था। क्वेश्चन नंबर 3, कलमकारी चित्रकला का मुख्य केंद्र कौन सा है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश। दोस्तों, कलमकारी के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र जो है ये आंध्र प्रदेश है। क्वेश्चन नंबर 4, नर्मदा सागर परियोजना निम्न में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी गुजरात। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। दोस्तों, नर्मदा सागर परियोजना जो है मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। आपको ये भी ध्यान रखना है, जवाहर सागर परियोजना राजस्थान में चंबल नदी पर है। तिलैया परियोजना जो है झारखंड में बराकर नदी पर है। और उकाई बांध परियोजना गुजरात में ताप्ती नदी पर है, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 5, सदाबहार शंकु वृक्ष मुख्य रूप से किस बायोम में पाए जाते हैं? ऑप्शन ए घास स्थल बायोम, ऑप्शन बी वन बायोम, ऑप्शन सी जलीय बायोम, ऑप्शन डी रेगिस्तान बायोम। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वन बायोम। सदाबहार शंकु वृक्ष मुख्य रूप से वन बायोम में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, भारत का पहला वायसराय कौन था? ऑप्शन ए लॉर्ड वेलेजली, ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड कर्नवालिस, ऑप्शन डी लॉर्ड मेयो। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कैनिंग। दोस्तों, 1856 से लेकर 1862 तक भारत का पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग बनता है। इसी के समय में 1857 क्रांति होती है, ये आपको याद रखना है। दोस्तों, लॉर्ड कैनिंग को ही अंतिम गवर्नर जनरल तथा प्रथम वायसराय कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, किस अधिनियम ने भारत में दोहरी सरकार को समाप्त किया था? ऑप्शन ए भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, ऑप्शन बी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1935, ऑप्शन सी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1858, ऑप्शन डी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1909। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1858। दोस्तों, दोहरी सरकार की समाप्ति जो है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1858 के अनुसार की जाती है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सा तमिल साहित्य का महाकाव्य है? ऑप्शन ए शिलप्पादिकारम, ऑप्शन बी नालादियार, ऑप्शन सी तोलकपियम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शिलप्पादिकारम। दोस्तों, तमिल साहित्य का महाकाव्य शिलप्पादिकारम को कहा जाता है। शिलप्पादिकारम के लेखक इलांगो आदिगिल है। इसे तमिल साहित्य का इलियाड भी कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 9, आयात पर लगे कर को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए टैरिफ, ऑप्शन बी बिक्री कर, ऑप्शन सी आयकर, ऑप्शन डी सीमा शुल्क। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, टैरिफ। दोस्तों, आयात पर लगे कर को टैरिफ कहा जाता है। आयात वो चीज होती है जो हम किसी दूसरे देश से लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा एक जीवित पौधे की कोशिका का ऑस्मोसिस के द्वारा पानी कम हो जाता है और सिकुड़ जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए प्लाज्मोलिसिस, ऑप्शन बी साइटोलिसिस, ऑप्शन सी ब्लास्टोलिसिस, ऑप्शन डी हेमोलिसिस।
इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्लाज्मोलिसिस। दोस्तों इस प्रक्रिया को जो है प्लाज्मोलिसिस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सी दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी पर्वतीय श्रृंखला है? ऑप्शन ए आल्पस, ऑप्शन बी हिमालय, ऑप्शन सी एंडीज, ऑप्शन डी रॉकी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एंडीज। दोस्तों दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी पर्वतीय श्रृंखला एंडीज है। एंडीज पर्वत श्रृंखला में ही अटाकामा मरुस्थल पड़ता है जो चिली देश में है। एंडीज पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी माउंट एकागुआ है जो 7000 मीटर ऊंची है। क्वेश्चन नंबर 12, अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए WTO, ऑप्शन बी विश्व बैंक, ऑप्शन सी विश्व आर्थिक मंच, ऑप्शन डी IMF। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विश्व बैंक। दोस्तों अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक को जो है विश्व बैंक के नाम से जाना जाता है। विश्व बैंक की स्थापना 1944 में होती है, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 13, मंगल ग्रह के कितने प्राकृतिक उपग्रह है? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 2। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 2। दोस्तों मंगल ग्रह के 2 प्राकृतिक उपग्रह है, एक फोबोस, एक डीमोस। दोस्तों डीमोस उपग्रह जो है ब्रह्मांड का सबसे छोटा उपग्रह है। क्वेश्चन नंबर 14, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए भुवनेश्वर, ऑप्शन बी कोची, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी विशाखापट्टनम। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मुंबई। दोस्तों मुंबई में ही जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट स्थित है जिसको न्यावा सेवा के नाम से भी जाना जाता है। ये बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 15, किण्वन प्रक्रिया की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ऑप्शन बी रॉबर्ट कोच, ऑप्शन सी एडवर्ड जेनर, ऑप्शन डी लुइस पास्चर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लुइस पास्चर। दोस्तों किण्वन प्रक्रिया की खोज जो है लुइस पास्चर के द्वारा की जाती है। एडवर्ड जेनर के द्वारा चेचक का पहला टीका बनाया जाता है। रोबोट कोच के द्वारा जो है कोशिका के नाभिक की खोज होती है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा पहला पेनिसिलिन जो है बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन सी सबसे पुरानी शास्त्रीय नृत्य शैली है? ऑप्शन ए बारदोछम, ऑप्शन बी भरतनाट्यम, ऑप्शन सी घुमरा नृत्य, ऑप्शन डी बिहू। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भरतनाट्यम। दोस्तों सबसे पुरानी शास्त्रीय नृत्य शैली जो है भरतनाट्यम है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 17, सतह के एक इकाई क्षेत्रफल पर कार्यरत बल को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए दबाव, ऑप्शन बी आघूर्ण, ऑप्शन सी टॉर्क, ऑप्शन डी घनत्व। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दबाव। सतह के एक इकाई क्षेत्रफल पर कार्यरत बल को जो है दबाव कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, क्षेत्रफल के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी ब्राजील, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी USA। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रूस। दोस्तों क्षेत्रफल के मामले में जो है दुनिया का सबसे बड़ा देश रूस है। हमारा प्यारा भारत 7वें नंबर पर, ये भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि सबसे ज्यादा रूस के पास, उससे कम कनाडा के पास, उससे कम चीन के पास, उससे कम USA के पास, उससे कम ब्राजील के पास, और 6ठे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया, और 7वें पर हमारा भारत। क्वेश्चन नंबर 19, थायरोक्साइन हार्मोन के उत्पाद के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए आयोडीन, ऑप्शन बी यूरेनियम, ऑप्शन सी लोहा, ऑप्शन डी जस्ता। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आयोडीन। थायराइड ग्रंथि थायरोक्सिन को स्रावित करती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 20, भारत में बायोस्फीयर रिजर्व निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन ए पूर्वी घाट, ऑप्शन बी सुंदरवन, ऑप्शन सी पश्चिमी घाट, ऑप्शन डी मिजोरम। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सुंदरवन। दोस्तों सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व जो है वेस्ट बंगाल में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 21, वियतनाम देश की राजधानी क्या है? ऑप्शन ए हनोई, ऑप्शन बी बाली, ऑप्शन सी बैंकॉक, ऑप्शन डी पोर्ट विला। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हनोई। दोस्तों वियतनाम देश की राजधानी हनोई है।
थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है और वानुआतू की राजधानी पोर्ट विला है, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 22, उपकरण पोमेल हॉर्स किस खेल से जुड़ा है? ऑप्शन ए जिम्नास्टिक, ऑप्शन बी तीरंदाजी, ऑप्शन सी शतरंज, ऑप्शन डी गोल्फ। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए जिम्नास्टिक। दोस्तों पोमेल हॉर्स जो है ये जिम्नास्टिक से जुड़ा है। क्वेश्चन नंबर 23, पानी के जहाजों और पनडुब्बियों को डिजाइन करने के लिए किस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए आर्किमिडीज सिद्धांत, ऑप्शन बी स्टेफन नियम, ऑप्शन सी यमन विरोधाभास सिद्धांत, ऑप्शन डी पाउली अपवर्जन सिद्धांत। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए आर्किमिडीज सिद्धांत। दोस्तों पानी के जहाजों और पनडुब्बियों को डिजाइन करने के लिए आर्किमिडीज सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, शब्द श्वेतांबर किससे जुड़ा है? ऑप्शन ए सिख धर्म, ऑप्शन बी जैन धर्म, ऑप्शन सी बौद्ध धर्म, ऑप्शन डी यहूदी धर्म। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी जैन धर्म। दोस्तों जैन धर्म दो गुटों में बट गया था, एक श्वेतांबर एक पीतांबर। क्वेश्चन नंबर 25, किसे भारत की आजादी का पहला युद्ध कहा जाता है? ऑप्शन ए सिपाही विद्रोह, ऑप्शन बी भीमा कोरेगांव, ऑप्शन सी बक्सर की लड़ाई, ऑप्शन डी प्लासी की लड़ाई। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए सिपाही विद्रोह। दोस्तों भारत की आजादी का पहला युद्ध जो है सिपाही विद्रोह कहा जाता है, जो 1857 में हुआ था। 1857 क्रांति को ही ब्रिटेन में इंडियन म्यूटनी के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? ऑप्शन ए विलियम बेंटिंग, ऑप्शन बी वारेन हास्टिंग्स, ऑप्शन सी लॉर्ड मेयो, ऑप्शन डी रॉबर्ट क्लाइव। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी वारेन हास्टिंग्स। दोस्तों बंगाल के पहले गवर्नर जनरल जो है वारेन हास्टिंग्स बनते हैं और बंगाल के पहले गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, प्रत्येक संसदीय बैठक का पहला घंटा निम्न में से किसके लिए रखा जाता है? ऑप्शन ए शून्यकाल, ऑप्शन बी प्रश्नकाल, ऑप्शन सी विशेष अधिकार घंटा, ऑप्शन डी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी प्रश्नकाल। प्रत्येक संसदीय बैठक का पहला घंटा जो है प्रश्नकाल के लिए रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, 1765 से पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास एकमात्र कौन सा अधिकार था? ऑप्शन ए राजस्व संग्रह अधिकार, ऑप्शन बी प्रशासन अधिकार, ऑप्शन सी व्यापार का एकमात्र अधिकार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी व्यापार का एकमात्र अधिकार। क्वेश्चन नंबर 29, भारत का संविधान कब लागू हुआ? ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन बी 15 जनवरी 1950 को, ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949 को, ऑप्शन डी 15 अगस्त 1947 को। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 26 जनवरी 1950 को जो है भारत का संविधान लागू होता है। दोस्तों भारत को स्वतंत्रता जो है 15 अगस्त 1947 को मिली थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से कौन सा एक लोकप्रिय पॉलिएस्टर है जिसका बोतल और बर्तन बनाने के लिए उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए लेड, ऑप्शन बी नायलॉन, ऑप्शन सी एक्रेलिक, ऑप्शन डी पॉलीएथिलीन टेरेफ्थलेट। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी पॉलीएथिलीन टेरेफ्थलेट। क्वेश्चन नंबर 31, निम्न में से किस लिपि में पंजाबी भाषा लिखी गई है? ऑप्शन ए गुरुमुखी लिपि, ऑप्शन बी कदम्बा लिपि, ऑप्शन सी शारदा लिपि, ऑप्शन डी देवनागरी लिपि। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए गुरुमुखी लिपि। दोस्तों पंजाबी भाषा जो है गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। गुरुमुखी लिपि का आविष्कार जो है गुरु अंगद देव के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 32, कालबेलिया नृत्य यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल है, किस राज्य का नृत्य है? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी राजस्थान। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी राजस्थान। दोस्तों कालबेलिया नृत्य जो है ये राजस्थान का है। क्वेश्चन नंबर 33, किस मुगल शासक ने दीनपना शहर की नींव रखी थी? ऑप्शन ए हुमायूं, ऑप्शन बी बाबर, ऑप्शन सी जहांगीर, ऑप्शन डी अकबर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए हुमायूं। दोस्तों मुगल बादशाह हुमायूं ने ही दीनपना शहर की नींव जो है रखी थी, जिसको शेरशाह सूरी के द्वारा
नष्ट कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 34, हड़प्पा वासियों द्वारा निम्न में से किस भवन निर्माण सामग्री का उपयोग किया गया था? ऑप्शन ए चिकनी मिट्टी, ऑप्शन बी लाल बलुआ पत्थर, ऑप्शन सी तप्त मिट्टी की ईंट, ऑप्शन डी धूप में सुखाई ईंट। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तप्त मिट्टी की ईंट। दोस्तों हड़प्पा वासियों के द्वारा जो है भवन निर्माण के लिए तप्त मिट्टी की ईंटों का प्रयोग किया गया था। क्वेश्चन नंबर 35, वेनेजुएला देश की राजधानी क्या है? ऑप्शन ए कराकस, ऑप्शन बी ओटावा, ऑप्शन सी ब्राजीलिया, ऑप्शन डी माले। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कराकस। दोस्तों वेनेजुएला देश की राजधानी कराकस है, कनाडा की राजधानी ओटावा है, ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया है और मालदीव की राजधानी माले है। क्वेश्चन नंबर 36, राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 12 जनवरी, ऑप्शन बी 8 मार्च, ऑप्शन सी 23 दिसंबर, ऑप्शन डी 2 फरवरी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 23 दिसंबर। दोस्तों राष्ट्रीय किसान दिवस जो है 23 दिसंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में 8 मार्च को मनाया जाता है और 2 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय वेटलैंड दिवस मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, ब्रिटेन देश की मुद्रा क्या है? ऑप्शन ए पाउंड स्टर्लिंग, ऑप्शन बी येन, ऑप्शन सी वॉन, ऑप्शन डी क्यूबन पैसो। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पाउंड स्टर्लिंग। दोस्तों ब्रिटेन देश की मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग है, जापान की मुद्रा येन है, दोस्तों वॉन जो है ये दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया की मुद्रा है, क्यूबन पैसो जो है ये क्यूबा देश की मुद्रा है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।